जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम। भगवान भाष्यकार जी को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महर्षि पतंजलि जी के पातंजल योग दर्शन में 4 जो प्रमुख विभाग है, उसमें प्रथम चरण है समाधि पाद। उसके 20वें सूत्र की बात हम कर रहे थे। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा और वीर्य के बातें में हम बात कर चुके। वीर्य का क्या मतलब यही है, काशीराजश्च चकितान वीर्यतान, हमने कहा था कि जो ऊर्जा वाला है, चेतना वाला है। ध्यान के लिए हमारी मन की जो चेतना है बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर मन बिखरा हुआ है तो हम अपने आप को एकाग्र कभी कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, हमारे पास में 2 बात स्पष्ट है। शिव जी के मंदिर में हम जाते ही रहते हैं, किंतु शिव जी के मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहां पर ये नंदी बैठता है। वो नंदी है आसन और प्राणायाम का प्रतीक है। दृढ़ आसन होना चाहिए। नहीं, नंदी तो वाहन है, तो वाहन है तो उसका मुंह बाहर चाहिए, अंदर थोड़ा चाहिए। आसन में स्थित है वो, और कछुआ बैठा है। आगे इसकी चर्चा करेंगे। प्रत्याहार, इंद्रिय निग्रह। अब बाएं हाथ में हमारे गणेश जी महाराज हैं, दाहिने हाथ में हनुमान जी हैं। जब महाभारत लिखना था हमें, ये वेदव्यास जी ने गणपति महाराज से कहा बैठिए आप लिखिए। गणेश जी महाराज ने कहा कि आप बोलते बोलते रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, वेदव्यास जी महाराज ने कहा आप बिना समझदारी के नहीं लिखेंगे, प्रत्येक श्लोक को समझो। तो 50 श्लोक बना लेते। 50 श्लोक के बाद में एक श्लोक ऐसा बनाएंगे, गणेश जी सोचेंगे इतनी बार में, इतनी देर में बस ये दूसरे 50 बन जाएंगे। मेधा कैसी होगी गणेश जी की, सोच लीजिए। बड़े कान हैं, पूरा सुनते हैं, बारीक आंखों से देखते हैं, दांत से कुतरते हैं, सारा ज्ञान पेट में रखते हैं। आवश्यकता है बाकी निकाल देते हैं, और हर छोटी चीज में प्रेम से ध्यान देते। नहीं तो इतने भारी शरीर में चूहा क्यों। हनुमान जी महाराज को लंका विजय के बाद में भगवती जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके माँ सीता माता जी ने कहा, सबको हमने भेंट दिए, तोहफे दिए, हनुमान को भी एक रत्न मणि माला दी गई। हमने सुना है कि वो मणि तोड़ रहे थे,
सीता जी ने मन में ही विचार किया है, अंत में तो बंदर ही है। फिर वो पूछ ही बैठे, हनुमान क्या कर रहे हो? देख रहा हूं उसमें राम है कि नहीं। तुम में राम है? वो अपने छाती खोल करके दिखा दिया। ये देखिए, एक थोड़ा व्यंग वार्ता भी है कि एक दिन नारद महर्षि जो हैं वह वैकुंठ में गए। ठाप 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 वो खड़ाओं से चलते जा रहे थे। भगवती करुणामयी, उदार चरिता, दिव्यता की मूर्ति, सुष्मिता, कल्याणी माता, पद्मजा, लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद इतने उतावले कहाँ जा रहे हो? मुझे रोको मत, मैं भगवान के साथ बात करना चाहता हूँ। मुझे कहो तो सही, कोई समस्या हो तो हम समाधान कर दें। सुना है महर्षि नारद जी ने कहा, ये हनुमान तो ये बंदर जाति में हुए, उसके हर गली के नुक्कड़ में एक एक मंदिर है और मेरा मंदिर कहीं पर भी नहीं। लक्ष्मी जी थोड़ा मन ही मन में हंस के बोली, अच्छा किया तुम प्रभु के पास नहीं गए। क्यों नारद, तुमने क्या किया? तुमने प्रभु को श्राप दिया और हम दोनों के बीच में एक अंतर उत्पन्न कर दिया। हम दोनों को अलग कर दिया तुमने। हनुमान ने हमको मिलाया। जो मिलाते हैं ना, उन्हीं की पूजा होती है। हाँ, जो अलग करते हैं उनकी पूजा नहीं होती है। एक बहुत सीधी ही बात बताएंगे। कभी पंजाब में जाइए, जो दर्जी है, कोई सिख सज्जन है, उनको पूछ लीजिए, ओ पाजी मैनू सुई पढ़ाओ, तो अपनी पगड़ी में से कितनी सारी सुई होती है। बोले कितनी चाहिए जी, केड़ी चाहिए जी, कौन सी चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए। वो पगड़ी से देता है। अब पाजी कैंची किथे? कैंची कहाँ है? वो पाँव के पास है। जोड़ने वाला सिर में रहता है, काटने वाला पाँव में रहता है। ये अपने आप को ठोकना है, सोचना है, हमारे जीवन की रुचि कहाँ है। ये वीर्य बोलने से क्या होता है? आक्रोश नहीं करना, छल में नहीं आ जाना, क्रोध नहीं करना ना, क्रोध नहीं करना। देखिए, कोई आपको क्रोध में, आवेश में कभी कुछ कह दे, एक हवा में शब्द गया, कह दिया, क्योंकि उनकी मति बुद्धि संतुलन में नहीं है, आपकी तो है। यू कीप क्वाइट, दैट्स ऑल। एक सभा में शब्द गया, आ चला गया। हाँ, कोई आप कहता है, ओह यू लुक सो स्मार्ट, राज कपूर के जैसे, तो ये राजकुमार के जैसे आपको पूछ रहे हैं, तो आप तो राजकुमार है नहीं, जैसे है वैसे ही है। अबे तुम कैसे हो? तो उनके कहने से हम वो वैसे नहीं हो जाते। उनका एक शब्द है, हवा में आया, हवा में गया, किंतु हमसे होता नहीं है। किंतु यदि हम अपने आप को रखें, उनके कहने पर ध्यान न दें, तभी हम हैं वीर्यवान। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने अपने क्रोध शमन एक लेख में लिखा कि गंगा में एक तो परमार्थ निकेतन गीता भवन का किनारा है, वो हिमालय की उपत्यका के नीचे, और सामने शिवानंद आश्रम है। वहाँ से नौका चल रही थी। अब नौका चलने वाली थी, एक सज्जन ने आकर के जंप करके नौका में कूद गए, क्योंकि ये नौका छूट जाएगी। और जब कूदे तो किसी व्यक्ति के ऊपर गिरे। जब गिरे तो उस व्यक्ति ने 2-3 अनर्गल बातें कह दी, विभत्स शब्दों का उपयोग किया। जो इंसान कूदा था, उसने इसको उठा करके चालों नौका में गंगा जी के प्रवाह में फेंक दिया। तब तक नौका गंगा के मध्य प्रवाह में आई थी, उसको कोई बचा नहीं पाया, वो मर गया। अभी देखिए, एक तो व्यक्ति गिरी है, उसको बोल सकते थे, भाई साहब आइए बैठिए, आपको चोट तो नहीं लगी ना? ओ बहुत बड़ी कृपा, मेरा नौका छूट जाती थी। उसने क्या 2-3 अनर्गल बातें कह दी, आपने क्रोध में आके, तो आप बलवान नहीं हैं, आप वीर्यवान नहीं हैं, छिछोले हैं। एक शब्द के पीछे किसी व्यक्ति का एक जान ले लेने का, उनको मृत्यु के द्वार में डाल देने का, ये वीर्यवान बनने से यही होता है। ओजस है, तेजस है, प्राज्ञ है, चैतन्य है। कोई कुछ कहे, कीप योर हेड कूल, शांतो यम आत्मा, आपका स्वरूप तो यही है, आनंदो यम आत्मा, मेरा आत्मा आनंद स्वरूप है, यही बात है।
श्रद्धा, प्रेम, करुणा, उदारता। हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं वीर्यवान की व्याख्या क्या है? ओ स्नेह और करुणा मूर्ति प्रभु, पूज्य प्रभु, तुम्हें नमस्कार हो, तुम सच्चिदानंद घन हो, तुम सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्वांतर्यामी हो। हमें उदारता, समदर्शिता, समता और क्षमा का वरदान दो। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, असूया, दंभ, छल, कपट से हमें मुक्त करो। हमारा हृदय पवित्र गुणों से परिपूर्ण करो। सभी नाम रूपों में हम आपका ही दर्शन करें, सभी नाम रूपों में हम आपकी ही सेवा करें। आपका ही मंगलमय नाम, कलिकल्मषहारी नाम हमारे अधरपुट पर रहे, हम आप में ही स्थिर रहें। कौन होता है वीर्यवान? गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं जिनमें यह गुण है। क्या है? सेरेनिटी, रेगुलरिटी, एब्सेंस ऑफ वैनिटी, सिंसिरिटी, सिंप्लिसिटी, वेरासिटी, इक्वेनिमिटी, फिक्सिटी, नॉन इरिटेबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी, ह्यूमिलिटी, टेनासिटी, इंटीग्रिटी, nobility, magnanimity, charity, generosity, purity. गुरुदेव कहते हैं practice these 18 ETs, you will soon attain immortality. You cannot learn this in your university. यूनिवर्सिटी के ज्ञान की आवश्यकता है डिग्री डिप्लोमा के लिए, हमारे उधर भरण के लिए, जीवन की लक्ष्य के लिए नहीं है। जीवन के लक्ष्य के लिए हमें वीर्यवान होना है, एक ठोस शिला के ऊपर खड़ा होना है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन की ऊर्जा जो है, मेरे जीवन की गति है, मेरे जीवन का शील है, जीवन की भद्रता है, जीवन का ओजस है, तेजस है, प्राज्ञ है, दिदीप्यता है, चैतन्यता है, ये सब है। वो कब है? जब मैं वीर्यवान होता, छिछोला नहीं हो। वीर्यवान होता है समुद्र के भीतर जाकर के जो मोती चुन करके आता है वीर्यवान है। वो समुद्र किनारे घूम करके छिछोला रहता है, छोटी छोटी बातों में छल जाना नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो इनको निताई गौर भी कहते थे। वो गौर इतना सुंदर, उनका वदन था ट्रांसपेरेंसी, जैसे मोम का बना है, ट्रांसपेरेंट। उन्होंने कहा मुझे सन्यास चाहिए। गुरु ने देखा ये कोमल काया, तुम सन्यास लोगे? प्रभु काया कोमल है, मन सुदृढ़ है, चल यहाँ बैठ, मुंह खोल। 2 चुटकी भर के जीभ के ऊपर में चीनी डाल दिया, कहा इसको संभाल के रख, जब चाहूँगा तब दे देना। घंटे 2 घंटे के बाद में कहा चीनी लाओ, सारे चीनी निकाल दिए। वो जीभ में पानी नहीं लगा था। हमारी अवस्था क्या है? आंवला, आमचूर, कच्चे आम, इमली, ये खट्टी चीज़ों के नाम से मुंह में पानी आता है। हम वीर्यवान नहीं है, संयम में नहीं है। क्या कहते हैं? दूसरे जो असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होते हैं वे श्रद्धा, वीर्य माने ऊर्जा, स्मृति, समाधि, एकाग्रता और प्रज्ञा, विवेक के द्वारा उपलब्ध होते हैं। ये स्मृति शब्द क्या है? आगे हमने आया ना, स्मृतयः क्लिष्टाः, अच्छे ये संस्मरण हमारे मन में हो सकते हैं। जैसे कि हमारा बड़ा प्रारब्ध रहा हमारे गुरु महाराज की कृपा से बड़े बड़े संतों के चरण में बैठने का, श्री आनंदमयी माता के चरण में, बाबा रामदास जी के आश्रम में जो माता जी रही उनके चरण में, श्री सत्य साईं बाबा जी से तो बहुत प्यार पाया। वो मिलते थे, गाल पकड़ते थे, गले में हाथ डालते थे, बोलते थे बंगारू। बंगारू कहते हैं तेलुगु भाषा में सोने को, गोल्डन वन। हाँ, पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री हमारे
प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास इतना प्यार देते थे हमको, इतना प्यार देते थे। ये बड़े बड़े संतों के चरण में श्री श्री माँ शारदामणि देवी जी के द्वारा जो मंत्र दीक्षित हैं, उन संतों के सेवा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। बताइए, तो ये सारी स्मृतियां है कि नहीं है? श्री श्री माँ का जो अंतिम दर्शन हुआ देहरादून में, माँ का आश्रम है, वहाँ निद्राधीन थी और दीवार की ओर मुंह था। हम रहे, कर्नल एस के वाही रहे और श्रीमती प्रेम वाही रही, वो ONGC के डायरेक्टर थे। हम तीन ही बैठे कमरे में, और कोई नहीं है। धीरे से माँ ने करवट बदली, देखती रही बहुत देर तक, फिर कही, बाबा मन में क्या ख्याल? क्योंकि माँ मुझको पहले सफ़ेद कपड़े में देख चुकी थी, मेरे ब्रह्मचर्य में पीले कपड़े में देख चुकी थी, मेरे सन्यास में सबसे पहली भिक्षा हमने माँ से प्राप्त की थी। तो माँ हमको कितना दिनों से देखती, 65 से देखती चली जा रही थी, अभी 82 तक की बात है। माँ ने क्या पूछा, बाबा मन में क्या ख्याल है? माँ एक ही ख्याल है, गुरु का शरण ना छूटे। अभी शंका है? नहीं माँ, शंका नहीं है, हमने तो गुरु के चरण पकड़े, अब गुरु पकड़ ले। माँ कुछ नहीं बोली। 5 मिनट के बाद में माँ ने कहा, बाबा तुम्हारा तो गुरु कृपा से बेड़ा पार हो जाएगा, और क्या चाहिए? इससे बड़ी स्मृति क्या हो सकती है? हाँ बताइए। तो हमारे गुरु महाराज मलेशिया में थे, ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी चिदानंद जी महाराज, जब वो वापस उनका आना हुआ, हमने कहा ऐसा हुआ। हाँ क्या हुआ बोलो? हमने फिर से कहा। माँ ने कहा तुम्हारा गुरु कृपा से बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज जी ने अपने हाथ को गले में डाला और क्या कहा पता है? तुम्हारा बेड़ा पार करने के लिए तो चिदानंद जी रहा है, और क्या चाहिए? ये स्मृतियां हैं। इन स्मृतियों को जब हमने पकड़ के रखते हैं, सदैव हम दिव्यता में रहते हैं। हमारा चैतन्य तत्व जो है वो ऊर्ध्व गति में रहता है। उसने मेरे को सबके लोगों के बीच में ऐसा कह दिया था। यह स्मृति अच्छी नहीं है, क्लिष्ट है, उससे दुख होता है। पुनः पुनः उसको याद करके, अच्छी चीज़ों को याद करके। हाँ, अब्दुल कलाम साहब से मिले, खुशी होती है। और आपकी स्मृति क्या है? तुमने देवानंद को देखा था? मैंने तो देखा था। अब बताओ क्या बात है? देवानंद को देखा नहीं देखा क्या होता है? ये स्मृति नहीं होती है। हमारी स्मृति छिछोली हो गई है। ये बॉलीवुड में और ये हमारे क्रिकेट कंपनी में, इनके साथ में मोह करने से किसी का कल्याण नहीं हुआ है ना। हमारी स्मृति के अंदर में, चेतना में हमें किसके ध्यान करने चाहिए? अरे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, अरे भगवान महर्षि रमण महर्षि का ध्यान करें, रामकृष्ण परमहंस देव के ध्यान करें। ये बात है। हनुमान जी हमारी चेतना का, दिव्य मूर्ति का एक क्या बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ हो। नचिकेता को हम अपने जीवन का एक मॉडल करके रखें। त्यागे ने एक नम्र मानस हो, ऐसा बड़ा नचिकेता है। हाँ, वो इतनी सारी संपत्ति दे रहे हैं हम उनको। इमा रामा सरथा सतुरिया नैदृशा लिम्बने मृदुम्ने ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामांश छंदत प्रार्थे। बोलता आई डोंट वांट तभी वाह तब नृत्य गीते। मुझे इन तमाम से, स्वर्ग की अप्सराओं से कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब एक ही है। मुझे कहो कि आत्मा का क्या होता है, आत्मलक्ष्य यही होती है स्मृतियाँ, यही होती है चेतना। तो उसके बाद में क्या कहा उन्होंने कि स्मृति के बाद में एक समाधि कहा है। ये समाधि शब्द जो है ना, वो टोटल एकाग्रता की बात है। टोटल एकाग्रता, एकाग्रता माने क्या है? तो कंसंट्रेशन। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मेरे 24 गुरु में एक गुरु जो है वो तीर बनाने वाला भी है। वो तीर बनाने वाला तीर को घिस रहा है, रगड़ रहा है, उसकी नोक पैनी कर रहा है, उसके सामने से पूरी राजा की सवारी आकर चली गई, उसको पता भी नहीं है। ये है। हम आपको कुछ दिन के पहले कह चुके थे, एक महात्मा ध्यान में बैठे थे, इनके कंधे को देख करके किसी बेहुलिया ने तीर मारा
डर गया, मैंने क्या किया है। ऋषि मुनि को पूछा कैसे निकाले जाएं। लोगों ने कहा वो ध्यान में बैठा है तभी निकाल ले, बाद में नहीं निकाल सकते। कितनी एकाग्रता होगी। समाधि ये है जहाँ पर हम इंद्रियातीत हो जाते हैं, मनोतीत हो जाते हैं, मन से परे, इंद्रिय से परे, बुद्धि से परे, देह से परे। एक आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। मन को आत्मा में जोड़ना है। जब एक बार मन में विक्षेप होने की कारण क्या है? मन सब समय में कंटिन्यूटी वो गिलहरी करती रहती है ना, और सब समय में कुछ कुछ कुतरती रहती है, चूहे कुतरते रहते हैं, ऐसे मन भी कुतरण करता रहता है। मन को एक बार जब आत्मा में जोड़ दो, फिर कोई उसको आकांक्षा नहीं होगी, कोई उसके मन में इच्छा उत्पन्न नहीं होगी ना। एक बार गंगा समुद्र में जाकर के मिल गई, गंगा सागर में, गंगा का अपना अस्तित्व ही नहीं है। क्या करना क्या चाहिए? हम लोग दुनिया को बस में करना चाहते हैं, ये समाधि नहीं है। अपने मन को बस में करना समाधि है। एक बहुत बड़े एक कौटिल्य, ऐसे कौटिल्य माने हमारे चाणक्य जी नहीं, दूसरे कौटिल्य एक बहुत बड़े श्रेष्ठी थे। और वो इतने बड़े श्रेष्ठी रहे, खड़े होते थे, क्या चाहिए बोलो, बोलो क्या चाहिए, ऐसा बोलते थे। एक दिन उनके सामने एक भिक्षुक आ गया। भिक्षान्न देहि, बोलो भिक्षुक क्या चाहिए। उन्होंने कहा मैं मांगता हूं, दे सकते हो? क्यों नहीं, बोलो क्या चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती। मैं भिक्षुक हूं, मेरे को इनसे क्या तात्पर्य है। दे सकते हो तो मुझे तुम्हारा अहंकार दो। अहंकार कोई देने की चीज नहीं है, तो मुझे और कुछ लेना भी नहीं है। तुम मुझे नहीं दे सकते तो मत दो, किंतु तुम अपने आप को जो समझते हो वो तुम नहीं हो। तुम जो हो वो तुम समझना चाहते नहीं हो। प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। कौटिल्य की नींद उड़ गई है, श्रेष्ठी है, किंतु तब उसने सोच लिया मैं जो अपने धन संपत्ति के भंडार पर, आगार पर खड़ा हूं, ये मेरी वास्तविकता उपलब्धि नहीं है। सारा धन दान कर दिया और वह अपने आत्म चैतन्य में निमज्ज रहा। आज की कथा की समापन है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सब भारत में ही घट सकता है। एक वाचस्पति मिश्र नाम के बहुत बड़े विद्वान रहे, जिन्होंने भामती टीका के नाम से ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। वो ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिख रहे थे, रोज लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। एक दिन कुछ हवा आई, हवा के झोंके में उनका दिया है वो बुझ गया। एक सुंदर कोमल हाथ आया, दिए को प्रदीप्त किया, थोड़ा तेल भी डाला। देवी आप कौन हैं? प्रभु मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। मेरा धर्मपत्नी? हाँ, 12 वर्ष पहले आपने मुझसे दाम्पत्य जीवन। वाचस्पति जी ने कहा 12 वर्ष पर्यंत आप मेरी पत्नी हैं और मुझको ध्यान नहीं, इससे बड़ी समाधि क्या चाहिए। नाक बंद करने से नहीं होता है। न वह केवल वाचस्पति मिश्र हैं, वो समाधिस्थ थे, पत्नी भी रही कि वह अपनी सेवा के अतिरिक्त उसको कोई ज्ञान नहीं था। तब से वाचस्पति मिश्रा जी ने अपनी तमाम रचनाओं को भामती टीका के नाम से कहा। ये होती है समाधि। प्रत्येक कार्य में तद्रूप, तन्मय, तल्लीन, एक रूप हो जाना। जहाँ शरीर नहीं है, जहाँ मन नहीं है, जहाँ इंद्रियां नहीं है, एक ही बात है, नित्यता। एक तू एक बोले। यही कहा है हमको कि हमारे इस सूत्र में नारायण, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम। ऐसी जब समाधि होगी तो प्रज्ञा माने दिव्यता,
बुद्धि में मेधा उत्पन्न हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।